Assalamualaikum my YouTube viewers. I hope you all are fine and doing good. तो जनाब ये वीडियो है लास्ट संडे की। हम लोग हो रहे थे बहुत सारे परेशान। ये देखें जी मंडी है, ये है मंडी जी, मंडी तरनोल वाली मंडी है, संजानी वाली सॉरी। ये हम चढ़ गए थे मारगला एवेन्यू पे और आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि मारगला एवेन्यू कंप्लीट हो गई है और F10 तक चली गई है। अब आप भी 17 से F10 बिल्कुल बिल्कुल 15 मिनट्स में पहुंच जाते हैं। तो ये हम जा रहे थे जी चठास पे। आपको याद होगा कि मैं गई थी कुछ अर्से पहले आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे पार्क व्यू सिटी। वहाँ पे चठास वालों ने लगाया हुआ था अपना स्टॉल जिसमें मैं हो गई थी पागल और बहुत कोशिश ढूंढने के बाद मैं चठास तक नहीं पहुँच पा रही थी। एक और जो F10 में चठास है वहाँ हम नहीं जा पाए, बहुत ढूंढने के बाद मुझे उनकी लोकेशन नहीं समझ आई। अब सीन कुछ यूँ था कि हमें पता लगा कि चठास बवर्ली सेंटर में भी है ब्लू एरिया। हमने कहा चलो ब्लू एरिया चलते हैं। यहाँ पे हमने क्रॉस किया सेंटोरस को एंड नाउ वी वर मूविंग टूवर्ड्स द बवर्ली सेंटर ब्लू एरिया। यहाँ से हम निकले मार्गला एवेन्यू पे गए और विदन 20 मिनट्स वी रीच एट बवर्ली सेंटर। बवर्ली सेंटर में बड़े मज़े मज़े के ब्रांड्स हैं, एशियन वॉक है, टाउस है और क्या है, चठास है और लेयर्स है और जेमीज़ आई थिंक है, कोई काफ़ी सारे यार ब्रांड थे। मैं आपको दिखाती जाती हूँ, आप मेरे साथ देखते जाएं, ठीक है जी। और यहाँ पे एक ब्रांड था, क्या नाम था उसका, यूनिवोट, ठीक है। और हाँ जी ये जेफर जीस आई थिंक था। और ये हम जा रहे थे चठास और फाइनली हम चठास पे आ गए। बहुत कोई हाई फाई, बहुत कोई ज़बरदस्त होटल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, लेकिन इनका बारबेक्यू ओ माय गॉड। और मज़े की बात उस दिन मैच था, बिल्कुल भी रश नहीं था। प्लस हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि मेरे साथ यही होता है, मैं सुबह का नाश्ता करती हूँ और उसके बाद 8-9 बजे तक मैं भूखी होती हूँ। ये जी इनके टिशू से मैंने कहा कि आप लोगों को अच्छे से इनका नाम बता दूँ, मेरी तरफ से 200% आपको रिकमेंडेड है। ये इनका इनर है। यहाँ पे मैच चल रहा था, मैच में मेरी कोई दिलचस्पी कभी भी नहीं होती, तो मुझे तो सारा जो था वो खाने पे ही फोकस था। और फिर थोड़ी देर पे इनका खाना आ गया। क्या ऑर्डर किया, क्या बिल बिना, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, ठीक है जी। तो ये इनका छोटा सा आम सा सेटअप है, कोई लेविश नहीं है। नान मंगवाए थे 2 अदद, 3 अदद सीख कबाब और 1 मलाई बोटी। मैंने मंगवाया था रोहनी नान, हस्बैंड ने मंगवाया था चिकन गार्लिक नान। बाद में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री अपनी खीर भी हमें दी थी जो मैंने नहीं खाई और मेरे हस्बैंड ने पागलों की तरह खाई। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं खीर क्यों नहीं खाती, मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद, स्पेशली खीर, कस्टर्ड, ट्रैफल, ये तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरे हस्बैंड खाए जा रहे थे। अच्छा जी ये बिल बना था, आप ये देख लें जी बिल आप लोग। आई थिंक सो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इनका टेस्ट टू गुड है। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर जाएं और अगर थ्रू ATM आप पेमेंट करवाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा जी यहाँ से हम निकले तो हमने कहा कि थोड़ा आगे भी चलते हैं। यहाँ से हम निकले, थोड़ी हमने वॉक की और हमने टोटल जो बवर्ली सेंटर था उसका अच्छे से विज़िट किया। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वाह वो लाइट आ गई। मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ मुझे जो है ना वो आप D12 ले जाएं। अब आवाज़ थोड़ी सी ख़राब होगी, मुझे ऊंचा बोलना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे D12 ले जाएं। ये यहाँ पे लेयर्स और एशियन वॉक, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम बेवर्ले में हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने लेयर्स की कुकी ली थी और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि D12 में जो कारफोर खुला है तो वहाँ मुझे ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि फिर किसी दिन, बट मैं ज़िद की पक्की हूँ, मैंने कहा नहीं आज ही जाना है। तो देन हम लोग आ गए कारफोर। तो एक वीडियो में आपको मैंने 2 जगह विज़िट करवाई। पहले हम लोग गए थे ब्लू एरिया, अब हम जा रहे हैं D12 कारफोर। ओके, कारफोर KFC और लेयर्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कारफोर के साथ। अब मैं आप लोगों को इनका इनर दिखाती हूँ। D12 और B17 तकरीबन 10 मिनट्स की ड्राइव पे है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है, यहाँ के भी पार्क्स वगैरह और सोसाइटी मुझे अच्छी लगती हैं। और ये हम लोग जो है ना बिल्कुल करीब थे। और ये देखें जी कारफोर मॉल आप देख रहे होंगे, ये शुएब अख्तर का प्लाज़ा है और इसके नीचे बेसमेंट में जो है वो कारफोर है।
और केएफसी भी है। केएफसी का तो बाइकआउट है, इसलिए केएफसी तो हम नहीं खाते। तो हम लोगों ने सिर्फ थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करनी थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ग्रॉसरी यहाँ से कर लेंगे, अभी बस तुम शौक़ के लिए अपना शौक़ पूरा कर लो और थोड़ी सी जो भी तुमने प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है तुम ले लो। खैर प्रोडक्ट्स यहाँ पे काफ़ी थी, सिर्फ जिसकी मुझे कमी महसूस हुई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी। और हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा सब्ज़ी फ्रूट लिया था, तो ठीक था, बिल वगैरह भी सही बना। तो जी चलते हैं, लेके जाते हैं आपको कारफोर की तरफ। ये देखें जी, लेयर्स है, लेयर्स के साथ केएफसी और केएफसी के नीचे बेसमेंट में जो है वो कारफोर है। ये हम लोग जी बेसमेंट से उतर गए थे और ये लोग, आप लोग बाहर से इसका व्यू कर लें, फिर मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ, ठीक है। वही बेसिक नीड्स और काफ़ी डील्स थी, काफ़ी कुछ जो है वो था जिस तरह के हर मार्ट्स पे होता है। और यहाँ पे पहले हम इस तरफ चले गए, पता चला जी एंट्रेंस उस तरफ से है, तो फिर हमने उस तरफ का रुख कर लिया और फिर जो है वो हम एंटर हो गए इसके अंदर। ये हम अब दूसरी तरफ चले गए क्योंकि इसके एंट्रेंस का हमें उस टाइम अंदाज़ा नहीं हो रहा था। और फिर हम करते 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 एंटर हो गए और यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी और अच्छा मार्ट है, विज़िट के लिए भी अच्छा है। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहें या ग्रोसरी करना चाहें तो ग्रोसरी के लिए तो ऑब्वियसली ये अच्छा है, ठीक है जी। तो ये देख लें, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स थी और अच्छे थे रेट्स। ये तो अब ये है कि जिस दिन मैंने फ़ुल ग्रोसरी की तो फिर मैं आपको प्रॉपर बता सकूँगी, बाकी आप वैरायटी देख लें। कुछ चीज़ों की प्राइसेस मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगी, लाइक किचन यूटेंसिल्स, स्टेशनरी, बेसिक नीड्स वाली ठीक थी। पर ये चीज़ें मुझे काफ़ी से भी ज़्यादा महंगी लगी। ये जिस सेक्शन में मैं अभी मूव कर रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ। तो ये हम लोग सारी देख रहे थे बेबी प्रोडक्ट्स। मेरे हस्बैंड को बेबी प्रोडक्ट्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो अक्सर हम लोग जाते हैं और बस जाके देख के आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे और घर जा रहे थे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।